हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज लेकर उपस्थित हुई हूं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट। टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मात्रक से रिलेटेड प्रश्न है। साइंस के प्रश्न है, मात्रक से, फिजिक्स के मात्रक से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इनमें से भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है? तो हम जानते हैं कि भौतिक राशियाँ जैसे हुए द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, लंबाई हुआ, ताप हुआ, विद्युत धारा हुआ, ज्योति तीव्रता हुआ, पदार्थ का परिणाम, ये सभी भौतिक राशियाँ हैं। तो इनमें से कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा वेग, तीसरा विद्युत धारा, चौथा कार्य, पांचवा इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बल भी तो नहीं है मूल राशि, वेग भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, विद्युत धारा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसका संकेत क्या होता है? कैपिटल ए से इसको संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति, पावर का मात्रक क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? कार्य करने के दर को समय कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। तो जूल बटे सेकंड या जूल प्रति सेकंड किसको कहते हैं? वाट को कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। पावर का मात्रक वाट हो जाएगा। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वही क्वेश्चन है दूसरी तरह का। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा वोल्ट, तीसरा कूलाम, चौथा वाट, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत शक्ति इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन ने बल का नियम दिया था। पहला ऑप्शन है, बल के 3 नियम दिए थे। पहला ऑप्शन है फैराडे, दूसरा फर्मी, तीसरा न्यूटन, चौथा रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक अभी हमने बताया कि कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज में, दूसरा मीटर सेकंड में, तीसरा रेडियन में, चौथा वाट में, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो आवृत्ति को किस में मापते हैं? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? हर्ट होगा। और मनुष्य का जो आवृत्ति होता है वो कितने से कितनी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट में क्या मापा जाता है? वही है, तो हर्ट में आवृत्ति मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है। बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है फैराड, दूसरा वोल्ट, तीसरा एम्पियर, चौथा ओम। तो इनमें से कोई नहीं है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रतिरोध। ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है प्रतिरोध का, दूसरा चालकत्व का, तीसरा प्रतिरोधकता का, चौथा आवेश का, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। और विद्युत प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? RA/L। आर क्या है? पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध है, और जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यल क्या है? पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है। और ये क्या है? लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल है, ये लंबाई है, ये क्या है? प्रतिरोधकता है। इसको प्रतिरोध है, इसलिए इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। निम्नलिखित युग्म से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है लेंस की क्षमता, डायोप्टर। ये तो सही है, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर है। दाब या दबाव, इसका पास्कल एसआई मात्रक पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता,
ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, SI, ये भी सही है। यहाँ पे C जो है, C का रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है वेक्यूरल में उसका SI मात्रक क्या है, वेक्यूरल है। पुराना मात्रक जो है क्यूरी था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो पहला ऑप्शन है दूरी का, दूसरा ऑप्शन है समय की, तीसरा आयु का, चौथी प्रकाश की तीव्रता की। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। तो इसलिए इसका मात्रक किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, दूसरा वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तीसरा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, चौथा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो अभी हमने बताया कि एक वर्ष में चली गई प्रकाश की दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है, अभी हमने बताया कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरियों प्रकाश वर्ष में मापने जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, क्या इसके वजह से प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। दूसरा है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, क्या इसके लिए। C है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, क्या इसी वजह से प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। चौथा है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है, प्रकाश की गति जो होती है सदैव एक समान होती है, इसलिए प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्सेक तारों संबंधी मापने का मात्रक क्या होता है। एक पार्सेक तारों संबंधी मापने का क्या होता है। पहला ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष, दूसरा 3.25 प्रकाश वर्ष, तीसरा 4.5 प्रकाश वर्ष, चौथा 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.0857 गुणे 10 के पावर 16 मीटर एक पार्सेक होता है। और इसी मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो जब यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष यहाँ 15 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 9.46 होना चाहिए। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.262 प्रकाश वर्ष आ जाएगा, यानी कि यहाँ 25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक मात्रक है, पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 में गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। पहला मिलीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मीटर, चौथा डेसीमीटर। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, ये 1 सेंटीमीटर बराबर होता है। तो यानी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। पहला ऑप्शन है 183 गुणे 10 के पावर 6 नैनोमीटर, दूसरा 234 गुणे 10 के पावर 6 नैनोमीटर, तीसरा 183 गुणे 10 के पावर 7 नैनोमीटर, चौथा 181 गुणे 10 के पावर 7 नैनोमीटर। तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो दूरी है वो नैनोमीटर में चेंज करना है, लंबाई नैनोमीटर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 नैनोमीटर, ये हो जाएगा। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है 6 फीट को, तो 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 फीट बराबर होता है 0.5 मीटर। मीटर में तो 9 से गुणा जब करेंगे
9 से जब गुणा करेंगे 10 के पावर 9 से, तो इसमें से 2 शून्य यहाँ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 30.5 गुणे 10 के पावर 7, ये मीटर हो गया। एक फीट के लिए तो 6 फीट के लिए इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पच्चे 30, 0, उसके बाद 6 शून्य शून्य 3 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 के 8 और 18 183, 10 गुणे 10 के पावर 7 आ जाएगा। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर, 10 के पावर 7 सेंटीमीटर, 10 के पावर 8 सेंटीमीटर, 10 के पावर, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 9 मीटर। मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो यहाँ घट जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो इस यहाँ से पावर घट जाएगा, आएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई किसकी है? एम्पियर मापने की इकाई किसका है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज का, दूसरा विद्युत धारा का, तीसरा प्रतिरोध का, चौथा पावर का। तो एम्पियर मापने की इकाई किसका है? एम्पियर। तो एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा की। किसकी है? विद्युत धारा की है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादन की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, चौथा ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट क्या होता है? बिजली मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादन की जाती है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10 के 6 वाट के बराबर होता है। 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट बराबर। तो यहाँ पे क्या है? उत्पादित की जाती है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे भौतिक राशियाँ हैं, इधर क्या है? मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। तो यहाँ पे क्या है? 4 3 1 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित है? कार्य का मात्रक जूल है, बल का मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दाब का मात्रक डाइन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कार्य का मात्रक जूल, ये भी सही है। बल का मात्रक न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये भी सही है। यहाँ पे है दाब का मात्रक डाइन, ये नहीं सही है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। सूची फर्स्ट में इकाई है और यहाँ पे प्रचल है वाट। वाट क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट शक्ति का मात्रक है। नॉट क्या है? नॉट किसका मात्रक है? नॉट समुद्री जहाज की गति का मात्रक है। नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील है नौ संचालन। और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुमेल कीजिए। जूल किसका मात्रक है? जूल कार का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर धारा का है। वाट किसका मात्रक है? वाट सामर्थ्य का, पावर का मात्रक है। वोल्ट ऊष्मा कैलोरी और वोल्ट विभवांतर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 1 2 और 4 5 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
26 एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा 750, तीसरा 746, चौथा 748। MPPCS प्री 1991 में पूछा गया प्रश्न है एक हार्स। तो किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसका क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है, जिसको वाट कहते हैं। तो एक वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड। और एक अश्व वाट बराबर क्या होता है? 746 वाट। 746 वाट एक अश्व हार्स। ओके, इसका राइट आंसर होगा नहीं, इसका राइट 746 सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज के चाल की माप, नॉट जो है जहाज के चाल की माप, और उसके बाद नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो नॉट ए भी सही है, ए भी सही है। यहाँ पे देखेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यहाँ पे क्या दिया गया है? समय दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका है? एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? पहला ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य की, दूसरा ऊष्मा ऊर्जा की, तीसरा आवृत्ति की, चौथा वेग की, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तरंग दैर्घ्य किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य जो है ये एंगस्ट्रॉम की इकाई, तरंग दैर्घ्य की जो इकाई है वो किसकी है? तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम, इसलिए इसका एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करने का। उच्च वेग जो है वो किस में मैच करेगा? उच्च वेग तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में, उच्च वेग मैक। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मतलब क्या सही है? तो 1 2 3 4 सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, तो सी वाला सही है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक है? तो मात्रा है, दबाव है, घनत्व है, शुद्धता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन तो यहाँ पे क्या है? मिलीमीटर में दिया गया है। तो मिलीमीटर में दिया गया है तो इसमें मीटर को 1000 से गुणा करेंगे, तो यानी क्या आ जाएगा? 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में। तो ये तो गलत हो गया 1 माइक्रोन। उसके बाद देखते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो क्या यहाँ पे नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्सियस जो है ये ताप का मात्रक है। सेल्सियस किसका मात्रक है? ताप का, ना कि ऊष्मा की। तो ताप का मात्रक सेल्सियस। समुद्री मील ये भी सही है। अश्वशक्ति का मात्रक डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है वो नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई, पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा किलो कैलोरी, तीसरा किलो जूल, चौथा वाट। तो ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन नहीं है? तो वाट जो है वो किसका मात्रक है? वाट और जूल का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। तो इसका राइट, वाट किसका मात्रक है? वाट पावर का मात्रक है। पावर का मात्रक शक्ति का मात्रक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा डी। यही जो है ये पावर का मात्रक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई आरओ, ARO 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल, अर्ग, तो इसमें से क्या है? ऊष्मा की कौन सी इकाई नहीं है? तो जो ये सेंटीग्रेड है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड किसका है? सेंटीग्रेड ताप का है। किसका है? ताप का है। कैलोरी हुआ, जूल हुआ, अर्ग हुआ, ये सभी ऊष्मा की इकाई, लेकिन जो सेंटीग्रेड है ये किसका? ताप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 100 मीटर, गलत। 1000 सेंटीमीटर, गलत। 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम, पहला ऑप्शन है 10 के पावर -6 ग्राम, दूसरा 10 के पावर -9 ग्राम, तीसरा 10 के पावर -12 ग्राम, चौथा है 10 के पावर -15 ग्राम। तो 42वां BPSC 1997 में पूछा गया प्रश्न है 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -12 ग्राम 1 पिकोग्राम बराबर होता है। क्या होता है? 10 के पावर -12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर -6 ग्राम। 1 फैक्टो 10 के पावर -15 ग्राम। 1 मिली 10 के पावर -3 ग्राम। 1 नैनो 10 के पावर -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई किसका है? पहला ऑप्शन है आर्द्रता का, दूसरा दाब का, तीसरा वर्षा का, चौथा तापमान का। तो पास्कल जो इकाई है दाब का है, बहुत बार हमने व्याख्या किया। पास्कल दाब का मात्रक है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन बटे वर्ग मीटर, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा न्यूटन प्रति मीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई, तो दाब क्या होता है? किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब कैसी राशि है? दाब अदिश राशि है। कैसी राशि है? दाब अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक अभी बताए थे, क्या हुआ था? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे तो किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम घन मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इस उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है बार, दूसरा नॉट, तीसरा जूल, चौथा ओम। तो पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? बार है। क्या है? बार है। 2008 में पूछा गया प्रश्न है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के 1 बार के 10 बार के 100 बार के। तो 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसके समतुल्य है? तो 1 डाइन बराबर क्या होता है? 1 डाइन बराबर होता है 0.02 × 10 के पावर माइनस किलोग्राम। तो इसको जब हम फाइनल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाता है? आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। क्या होगा? 1 क्या आंसर है? 0.02 kgf बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ 0.02 है, इसलिए 1 के बराबर होगा लगभग। नेक्स्ट केस है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रतिबल, दूसरा बल, तीसरा विकृति, चौथा दाब, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से प्रतिबल ये भी इसका भी मात्रक होगा, बल का भी, दाब का भी। विकृत है, विकृत मात्रा विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। विकृत को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन या वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। विकृत एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन है एक
131 लीटर, दूसरा 159, तीसरा 179, चौथा 201 लीटर। तो एक बैरल किसके लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फर्मीमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है? 10 के पावर -6, इसका मतलब 10 के पावर -9, इसका मतलब 10 के पावर -10। फर्मीमीटर का मतलब क्या होता है? फर्मीमीटर का बराबर होता है 10 के पावर -15। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सबसे छोटी इकाई इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो क्यूसेक बार जो है किसका मात्रक है? बार किसका मात्रक है? बार है दाब का मात्रक। रिक्टर किसका मात्रक है? रिक्टर है भूकंप की तीव्रता का। बाइट किसका मात्रक है? कंप्यूटर का। क्यूसेक किसका? प्रवाह की दर का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 3 4 2 1। यहाँ पे हो जाएगा बी वाला सही, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक, पहला ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। क्यूसेक में क्या मापते हैं? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं, कितना तेजी से, कितना रफ्तार से जल बह रहा है, उसी क्यूसेक से नापा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTU मापने की इकाई क्या है? NTU, पहला ऑप्शन है पानी का दबाव, दूसरा ऑप्शन है जल का तापमान, तीसरा जल की अम्लता, चौथा जल की अविलता, पांचवा अनुरिक्त प्रश्न। तो NTU मापने की इकाई है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की अविलता। जल की अविलता का जो मात्रक होता है NTU था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? पहला ऑप्शन है नॉट, दूसरा डॉप्सन, तीसरा पॉज, चौथा मैक्सवेल। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन है। ओजोन परत डॉप्सन में मापा जाता है की मोटाई डॉप्सन में। एक डॉप्सन इकाई मानक दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई के रूप में मापा जाता है। पहला ऑप्शन है ओजोन इकाई, दूसरा थॉम्सन यूनिट, तीसरा डॉप्सन इकाई, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन इकाई। क्या हो जाएगा? डॉप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई मापने, दूसरा हीरे की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, चौथा सौर के मापने। तो डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई के मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो अभी हमने बताया कि ओजोन जो परत है उसकी मात्रता नापते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए थे। तो ये थे हमारे 52 प्रश्न जो मात्रक से रिलेटेड प्रश्न था। इन्हीं में से 1-2 प्रश्न BPSC TRE 4 में अवश्य आ जाएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।